वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल है। क्या है एग्ज़ाम्पल? ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्पल में आपको जो है टी अगर आपका लीनियर ऑपरेटर है ऑन आर क्यूब, ठीक है, विद द गिवन बेसिस, ठीक है, और आपको उसका मैट्रिक्स दे रखा है टी का रिलेटिव टू बी, तो आपको एक अनदर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है, इसी टी के साथ, ठीक है, रिलेटिव टू, यहाँ पे टी नहीं है, टी डैश नहीं है बल्कि टी ही होगा। तो इसी मैट्रिक्स इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हमको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है रिलेटिव टू बेसिस बी डैश, ठीक है। तो यानी हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमको जो है क्या करना है, हमको टी विथ बी डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स निकालने के लिए ये करना होगा हमको कि इस मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेंगे टी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जब हमको मिल जाएगा तो फिर हम इसके हेल्प से फिर क्या करेंगे, देयर आफ्टर हम मैट्रिक्स टी निकालेंगे विथ रिलेटिव टू बेसिस दिस बी डैश, ठीक है। तो ये हम लोगों का देखिए टारगेट होगा, ओके। अब इसको हमको कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करेंगे। ये देखिए जो हमको बेसिस दे रखा है, इसको अगर आप देखिएगा सबसे पहले, तो ये आपका क्या है, दिस वन इज़ स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है स्टैंडर्ड बेसिस से काम करना, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैं दोनों तरीक़े से बताऊँगा आपको कि कोई भी बेसिस है तो उससे आप टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम करेंगे। तो ये हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। तो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि लीनियर ऑपरेटर है तो डेफिनेटली जो हमको मैपिंग है वो आर क्यूब से आर क्यूब है, ठीक है। तो मैपिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ये मैपिंग हमको दे रखा है, कोडोमेन भी आर क्यूब है, डोमेन भी आर क्यूब है और कोडोमेन भी आपका आर क्यूब है, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ येलो से लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। चूँकि ऑपरेटर है और एक ही बेसिस हमको दे रखा है, तो दोनों के लिए जो हमारा बेसिस है वो कौन है, वो है हमारा दिस बी, ठीक है, इधर भी इधर भी, ओके। अब देखिए, अब अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये कोई अगर मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है, लेट एक्स वाई जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू आर क्यूब, ये मेरा कोई भी अगर डोमेन का एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ये जो हमको नीचे में टपल्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो एक्स वाई जेड होगा उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ए 100, ठीक है, प्लस बी 010 प्लस सी 001, ठीक है। अब देखिए ये चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि स्टैंडर्ड बेसिस है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे ए के जगह पे, बी के जगह पे और सी के जगह पे क्या लिख देते, हम लोग लिख देते एक्स वाई और जेड, ठीक है, ओके। चूँकि डेफिनेटली स्केलर यही होना चाहिए, रियल स्केलर, इसलिए कि आपका टपल देखिए यहाँ पे 100 है, ये 010 है, ये 001 है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ए बी सी लेने का ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ए बी सी लेते हैं तब भी आपको फिर वैल्यू ए बी सी का यही आ जाएगा। तो फाइनली यही पुट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। अच्छा, अब देखिए, तो मेरा का टारगेट है टी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना। तो टी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे, ठीक है, टी एक्स वाई जेड, ओके। तो यहाँ पे एक्स रहेगा आपका, ये आ जाएगा आपका T100, ठीक है जी। अच्छा, अब ये यहाँ पे y रहेगा, ये आपका आ जाएगा T010, ठीक है। यहाँ पे z आपका बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका T001, ठीक है। चूँकि हमारा t क्या है, t जो है हमारा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए T100 क्या है, तो T100 जो है मेरा, ठीक है, वो इसका इमेज है, इसका, ठीक है, T100। इसी तरीके से जो मेरा T010 है वो इसका इमेज है, ठीक है।
और इसका इमेज भी सम क्या होगा हमारा T001 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपका कोडोमेन का मेंबर है, तो डेफिनेटली हम इसको जो है अगेन इसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो T100 है, ठीक है, तो T100 के लिए आपको स्केलर पता है, ठीक है। T100 के लिए स्केलर कौन सा होगा, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। देखिए ये जो पहला कॉलम होता है मैट्रिक्स में दिया हुआ, ये क्या होता है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है, ऑफ क्या T100 यानी जो बेसिस का पहला एलिमेंट है उसका, ठीक है। ये जो दूसरा वाला कॉलम होता है ये क्या होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T010 यानी इसके स्केलर का कलेक्शन होता है, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम होता है ये होता है आपका किसका, T001 का, ठीक है। तो आपको स्केलर ऑलरेडी पता है, तो हम लोग यूज़ करके मैट्रिक्स का आराम से T100, T010 और T001 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग ठीक है मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ TB, ठीक है। इस TB को हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, T100, ठीक है। तो पहला कॉलम मेरा स्केलर बन जाएगा, तो स्केलर क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। और हम लोग बेसिस के एलिमेंट को लेंगे तो 100, ठीक है, प्लस फिर दूसरा है आपका 1, ठीक है, तो 010 और तीसरा है मेरा, ठीक है, -1 विथ 001, ठीक है। तब आप देखिए आपका आ क्या रहा है, आपका डेफिनेटली ये जो T100 है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 -1 आ जाएगा, क्योंकि आपका है स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप पहला कॉलम ही लिख सकते हैं, जो पहला कॉलम था, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या था, 0 1 -1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप देखिए सिंपली, चूँकि आपका ये स्टैंडर्ड बेसिस है दिया हुआ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस का आपको यह फ़ायदा मिलता है कि जो हम लोग यहाँ पे जो हमारा इमेजेस है T100, ठीक है, T010 और T001, जब हम इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एज ए स्केलर यूज़ करते हैं किसको, जो पहला कॉलम में दिया हुआ है। क्योंकि आप जब मैट्रिक्स तैयार करते हैं तो इसी तरीके से आप तैयार करते हैं, ठीक है। ये जो स्केलर होता है आपके लिए, ठीक है, इस इमेज के करस्पॉन्डिंग, तो वो स्केलर आपका पहला कॉलम बनाता है। तो यहाँ पे भी उल्टा करेंगे, जो पहला कॉलम था उसको हम लोग यूज़ किए, तो चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो डायरेक्टली आप पहला कॉलम ही लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आपको देखिए, अब आपको काम करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आप सिमिलरली कर दीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि आपको जो T010 मिलने वाला है, ठीक है, वो सिंपली सेकंड कॉलम मिल जाएगा आपको, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो है आपका 1 0 और -1, ठीक है। और जो मेरा T001 है वो हमको क्या मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है। और थर्ड कॉलम क्या है आपका, ये है 1 -1 और 0, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप इसको उठा करके यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, जो TXYZ है वो आपका निकल जाएगा X, ठीक है, 0 1 -1 प्लस Y, T010 क्या आ गया, ये आ गया आपका सेकंड कॉलम 1 0 -1, ठीक है, और प्लस Z, थर्ड और आपका आ गया है 1 -1 और 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा X 0 X -6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए Y 0 -Y, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए Z -Z और 0। अब सबको आपस में ऐड करते हैं तो पहला वाला में 0 प्लस Y प्लस Z आएगा, ठीक है। दूसरा टपल आपका X प्लस 0 -Z, तीसरा टपल -X -Y प्लस 0, ठीक है। तो फाइनली आपका जो ये TXYZ है ये आपका यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ गया, देखिए TXYZ, ये हमारा आ गया Y प्लस Z, ठीक है, फिर X -Z और -X -Y। तो ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। और स्टैंडर्ड बेसिस था तो इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया। स्टैंडर्ड बेसिस नहीं रहता तो जो और बेसिस रहता हम लोग उसका यूज़ करते, ठीक है। तो जो भी आता उसका काम करते। तो यही आपका स्ट्रक्चर है जो आपको समझ के रखना है, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो टी एक्स वाई जेड है, एज ए रिज़ल्ट आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको। तो देखिए, जब भी आपका स्टैंडर्ड बेसिस दिया रहे ना, जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको अभी दे रखा है स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, तो जब भी आपको स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे और आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिए अगर दोनों तरफ स्टैंडर्ड बेसिस है, जैसा हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस दोनों साइड है, ठीक है, मतलब कि आपका डोमेन के साइड में भी है, ठीक है, और आपका को डोमेन के साइड में भी है, दोनों तरफ आपका स्टैंडर्ड बेसिस ही है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये वेरी इजी हो जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। क्या लिखना, डायरेक्ट मैट्रिक्स देख करके ट्रांसफॉर्मेशन लिखना टी एक्स वाई जेड। कैसे, तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, ठीक है, लॉजिकल देखिएगा तो आपको पहला रो लेना है और एक्स वाई जेड कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते जाइए। फर्स्ट रो में कीजिएगा तो आपका आ जाएगा वाई प्लस जेड, सेकेंड रो में कीजिएगा तो आ जाएगा आपका एक्स माइनस जेड, और थर्ड रो में कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जस्ट वाव है, ये वही चीज़ है जो अभी आपका निकला था, जस्ट वाव। ठीक है, तो यानी क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है डोमेन में भी और को डोमेन में, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स को देख करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है टी एक्स वाई जेड फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट भी आपको याद रखना है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, दोनों तरफ आपका स्टैंडर्ड बेसिस गिवन होना चाहिए। अभी देखिए अभी वही चीज़ आया है, आप अगर यहाँ से मैच करेंगे, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम विच वी गेट बाय द प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए टी एक्स वाई जेड हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यही ट्रांसफॉर्मेशन को लेके जाना है बी डैश में। ठीक है, यानी बेसिस आपको चेंज करना है और फिर बताना है कि अब आपका मैट्रिक्स क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो मेरा यहाँ पे बेसिस है वो चेंज हो चुका है मैपिंग में, इधर भी मेरा बी डैश है और इधर भी मेरा क्या है, बी डैश है। ठीक है, जो आपको गिवन था क्वेश्चन में, तो हमको इसके रिलेटिव में हमको जो है वो क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है टी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहली फुर्सत में कि टी एक्स वाई जेड आपको मालूम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इनका इमेजेस क्या आएगा, यानी ठीक है, नाउ ऐसे कीजिए आप। ठीक है, इससे आप फाइंड कर लीजिए 0 1 -1, तो यहाँ पे x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 1 और z के प्लेस में -1 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -1, ये आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग निकाल लेते हैं 1 -1 और 1। ठीक है, तो 1 -1 और 1 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए ठीक है, y प्लस जेड, अगेन इट इज़ 0, x माइनस जेड, सो इट इज़ आल्सो 0। ठीक है, एंड -x माइनस वाई, सो इट इज़ आल्सो 0। ठीक है, -1 + 1 इट इज़ 0। ठीक है, तो सारा 0 0 0 इसमें आ गया। क्लियर है जी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं -1 1 और 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये देखिए हमारा आ जाएगा 1 + 0 1, x माइनस जेड इट इज़ -1 एंड -x माइनस वाई। ओके, सो इट इज़ 1 -1 इट इज़ 0, तो ये आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब जो हमको इमेजेस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो पहला वाला जो इमेज हमको मिल रहा है, ठीक है, वो है आपका t0 1 -1, इसका वैल्यू है 0 1 -1। ठीक है, इसकी जो हमको t वैल्यू मिल रही है वो क्या है, वो है आपका 0 0 0, और इसका जो हमको t वैल्यू मिल रहा है थर्ड वाले का वो क्या है, वो है हमारा 1 -1 और 0। ठीक है, अब देखिए अब ये जो है आपका आ गया किसमें, कोडोमेन साइड में, तो हम लोग अब इस बेसिस का यूज़ करके इसको क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो देखिए यहाँ पे बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत तरह का टेक्निक मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का पहला वाला 0 1 -1। ठीक है, नाउ इट इज़ रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a 0 1 -1, ठीक है, प्लस b
1 माइनस 1 1 प्लस सी माइनस 1 1 0, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, 0 0 0, इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, नया ले लेते हैं स्केलर, ठीक है। तो सेम बेसिस आएगा, ठीक है, बी डैश 1 माइनस 1 1, सी डैश माइनस 1 1 0, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट जो है वो है आपका प्लस 1 माइनस 1 और 0, थर्ड वाला, ठीक है। इसको लीजिएगा तो फिर अगेन हमारा स्केलर चेंज करेगा, तो 0 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस बी डबल डैश 1 माइनस 1 1 एंड सी डबल डैश माइनस 1 1 और 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो ऑगमेंटेड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इज़। तो क्या करते हैं, ये देखिए मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। और करना ये है कि पहले ये जो आपका फिक्स बेसिस है इसको लिख लीजिए। तो ये कॉलम में लिखेंगे 0 1 माइनस 1 पहला एलिमेंट है, दूसरा है 1 माइनस 1 1, और तीसरा है मेरा माइनस 1, ठीक है, 1 और 0। देखिए ये आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो ये कंपटीशन में जब आप करते हैं तो आप इस तरह का कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली चाहे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए और काम कर लीजिए, आपको जो रिक्वायर्ड है ABC, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिख लिया बेसिस के एलिमेंट्स को कॉलम में, ठीक है, 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 1 0। अब ये जो है मेरा इधर जो इमेजेस वैल्यू आया है उसको हम लिखेंगे। तो ये है आपका 0 1 माइनस 1 पहला वाला कॉलम में लिखिए, फिर 0 0 0 और थर्ड वाला है आपका 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब जो हमारा टारगेट है वो आपको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको क्या कर दें, I3 में बदल दें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे ना कि क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे R2 और R1 को चेंज कर लेते हैं जी, R2 को और R1 को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला R2 R1 को एक्सचेंज कीजिएगा, देखिए क्या आ जाएगा आपका। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, चूँकि दोनों तरफ काम होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया मैट्रिक्स, तो 1 माइनस 1 1, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 1 0 माइनस 1, ठीक है, और 0 1 माइनस 1 को यहाँ पे ले आए, और 0 0 1 आपका सेकेंड रो चेंज कर गया, ठीक है, माइनस 1 1 0 एंड इट इज़ माइनस 1 0 0, ठीक है। ये आपका हो गया ऑगमेंटेड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब हमको आराम से काम करना है, तो अब हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा प्रोसेस होगा कि अब हम लोग R3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R3 प्लस R1, ठीक है। सबसे पहले इसको REF फॉर्म में बदलेंगे, फिर उसको हम लोग रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, जैसे पहले बदलते आए थे। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला वाला तो आपका वैसा ही रहेगा 1 0 माइनस 1, दूसरा रो भी वैसा ही रखिए 0 1 माइनस 1, ठीक है, 0 0 एंड 1, और लास्ट वाले को चेंज कर देते हैं, सो इट इज़ 0, ठीक है। ऐड कर दिया तो ये भी ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस 1 1 0, इट इज़ अगेन 0 एंड इट इज़ माइनस 1, ठीक है। तो अभी देखिए ये आपका ऑगमेंटेड फॉर्म जो है वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोगों का टारगेट है वो ये है कि हम लोग, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है, फर्दर हम इसको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ और ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसको जीरो करूँगा, ठीक है। तो मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R1, ठीक है, और प्लस R2, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, तो R1 चेंज होगा आपका, सो इट इज़ 1 0 एंड इट इज़ अगेन 0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे आपका इधर भी 1 0 एंड इट इज़ 0, ठीक है, ये आ गया। बाकी सेकेंड रो तो हमारा फिक्स है, ये उसको भी कुछ नहीं करना है, 0 0 1, और थर्ड को भी सेम रहने दीजिए 0 0 1 एंड इट इज़ 0 0 माइनस 1, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक टारगेट है नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए, वो इसको जीरो करना है, ठीक है। तो मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या, यहाँ पे मैं एक और ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, वो ये कि मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है।
सॉरी R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R2 प्लस R3। कैसे होगा देखिए, पहला तो आपका फिक्स रहेगा 1 0 0, ठीक है। दूसरा हो जा रहा है आपका 0 1 0, ठीक है। ऐड करने से यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 0 0 एंड इट इज़ 0, ठीक है। लास्ट वाला तो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो 0 0 1 एंड इट इज़ 0 0 -1। क्लियर है जी, ठीक है। तो ये आपका आगमेंटेड फॉर्म आ गया। तो अब आप देखिए आपका ये I3 में चेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली ये जो मेरा मैट्रिक्स है यही मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ कलेक्शन है वो यही है, ठीक है। आप अगर सेट ऑफ कलेक्शन यहाँ से चूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ABC जो है 1 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए, ये आपको जो वैल्यू है ये आपका वैल्यू है ABC का, ठीक है। ये कॉलम जो पहला वाला जो कॉलम है ये क्या है, ये आपका ABC का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा वाला जो कॉलम है वो आपका A डैश B डैश C डैश का है, और जो तीसरा वाला कॉलम है वो A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश का है, ठीक है। तो हमको देयरफॉर मैट्रिक्स डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है T रिलेटिव टू बेसिस B डैश। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है यही वाला मैट्रिक्स उठा करके लिख दीजिए 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 -1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब देखिए ये काम आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, चाहे तो आप जो है इसको ऐड करने के बाद आप जो है मैट्रिक्स फॉर्म नहीं लगाते, तो यहीं से आपका जो ऐड होने के बाद वैल्यू आता वो आपको मिल जाता यहाँ से, ठीक है। जैसे देखिए जब आप इसको करेंगे तो ऊपर वाले को, तो आप देखेंगे क्या कि पहला वाला अगर हम ऐड करते हैं तो हमको आता है यहाँ से पहला टपल में, ठीक है, सिर्फ आपको मिलेगा B - C। दूसरा टपल में आपको मिलेगा A - B + C, A - B + C, ठीक है। और लास्ट वाला मिलेगा आपको -A और +B मिलेगा, ठीक है, -A + B। ये 3 टपल आपको मिला है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब देखिए जैसे आप इसको इससे इक्वल करेंगे तो आप बोलेंगे क्या कि B - C पहला टपल है तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से आपका B और C इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड टपल जो है 1 के बराबर होगा। अब B और C इक्वल है तो आपका A डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए A 1 है और इसका वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगा। A आपका 1 है तो यहाँ से आपका B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो B 0 हो गया, A 1 हो गया तो C भी 0 हो गया। तो आपको A मिल गया 1 और B और C मिल गया 0 0, ठीक है। तो A B C क्या मिला 1 0 0, तो देखिए 1 0 0 आया है। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते थे, अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह के हम लोग कुछ अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप होगा, ठीक है। चलिए देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में वो ये है, ठीक है। इसमें T लीनियर ऑपरेटर दे रखा है ऑन R³ और बेसिस B है। आपको फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी आपको फंक्शन T x y z फाइंड आउट करना है, जबकि जो मैट्रिक्स है T रिलेटिव टू B वो आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है जो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो बेसिस का एलिमेंट है डेफिनेटली जो दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन बेसिस वी हैव इमेजेस, ठीक है। हमको इमेज मिलेगा, जैसे इसका इमेज मिलेगा हमको इसमें क्या T1 1 1, ठीक है। फिर इसमें जो हमको इमेज मिलेगा वो मिलेगा T0 1 1, ठीक है। और इसमें जो हमको इमेज मिलेगा वो मिलेगा T0 0 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम इसको लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जो स्केलर है तो स्केलर आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स से। देखिए इसमें जो पहला कॉलम है, 3 कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला जो कॉलम होता है वो जो होता है कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है किसका, अगर हम लोग बात करें तो T1 1 1 का, ठीक है। जो दूसरा वाला है वो है T0 1 1 का, ठीक है, यानी सेकंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में। और तीसरा एलिमेंट जो होगा वो आपका होगा T0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्केलर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या कि हियर डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो T1 1 का वैल्यू क्या आएगा, T1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो T1 1 1 है तो ये होगा मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस, ठीक है। यानी 1 1 1 एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, प्लस फिर आपका 0 1 1, ठीक है, प्लस मेरा 0
0 1, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, बेसिस का एलिमेंट ले लिए, ठीक है, जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन में हम डेफिनेटली T11 को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोडोमेन का एलिमेंट है, ये कोडोमेन का बेसिस है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो स्केलर मेरे को लेना है, तो स्केलर क्या लेना है, तो स्केलर पहला कॉलम वाला ले लीजिएगा आप, यानी 0 1 -1, यानी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 से, यहाँ -1 से, ठीक है। इस तरीके से आपको T11 मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए ये तो सारा 0 हो जा रहा है, 0 0 0, ये हो जाएगा 0 1 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 0 -1। सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, पहला 0 आ रहा है, दूसरा टपल 1 आ रहा है, तीसरा टपल क्या आ जा रहा है आपका 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो 0 1 0 पहला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालेंगे सिमिलरली करके। तो टी क्या लेंगे आप, सेकंड वाला लेंगे, बेसिस का सेकंड एलिमेंट क्या है 0 1 1, इसके करस्पॉन्डिंग का इमेज, ठीक है। तो इसका इमेज टी में क्या मिलेगा मेरे को, इसके लिए आप स्केलर ले लीजिए 1 0 -1, तो 1 × 1 1 1, फिर 0 × 0 1 1, और फिर -1 × 0 0 1, ठीक है। तो इसको आप समअप करिएगा, तो इसको में आपको आ जाएगा ये 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए फिर हम निकालेंगे क्या, थर्ड बेसिस का एलिमेंट है 0 0 1, इसके करस्पॉन्डिंग में तो स्केलर यूज करेंगे 1 -1 0, ठीक है। सो 1 1 1 1, देन -1 0 1 1, देन 0 0 0 1। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है ये 1 0 0, ठीक है। तो ये तीनों हमको मिल गया। अब ये तीनों मिल गया तो देखिए करना क्या है, करना बहुत सिंपल है, वो ये कि अगर हम इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं x y z, ठीक है, तो इसका जो मैपिंग है वो इसमें चला जाएगा, वो हो जाएगा आपका t x y z हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x y z बिलोंग्स टू R3, ठीक है, जो मेरा डेफिनेटली डोमेन का होगा, एलिमेंट होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A 1 1 1 प्लस B 0 1 1 प्लस C 0 0 1, ठीक है। अब ये ABC हमको फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से देखिए ये आ जाएगा A ही आएगा, फिर आपका आएगा A प्लस B, और फिर आपका आएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टपल आपका A x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड टपल में आपका A प्लस B क्या है, y है, जबकि A आपका x है, तो B क्या हो जाएगा, B आपका हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। और जो थर्ड टपल है A प्लस B प्लस C, ये आपका z है, तो यहाँ से C आपका हो जाएगा z माइनस A यानी x, और माइनस B यानी y माइनस एक्स, ठीक है। तो x x कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा z माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग का आ गया, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम ये करेंगे कि एक्स वाई जेड जो था मेरा वो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो x 1 1 1 प्लस b है हम लोगों का y माइनस एक्स, ठीक है, 0 1 1, और प्लस c, तो c है मेरा z माइनस वाई 0 0 1। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टी एक्स वाई जेड। चूँकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ही आराम से हम लोग काम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से बनाना है, बहुत जल्दी आप बना लेंगे, ठीक है, चाहे कंपटीशन हो क्यों ना हो। अब देखिए ये हमको वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आया था 0 1 0, ठीक है, प्लस y माइनस एक्स, ये वैल्यू मेरा कितना आया था, ये मेरा आया था 1 1 0, ठीक है, प्लस z माइनस वाई, और ये 0 0 1 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे t मैंने नहीं लगाया, t छूट गया क्या, यहाँ भी ठीक है t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो इसका वैल्यू जो है t का ये आया था, और इसका t का वैल्यू क्या आया था 1 0 0, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे टपल में, तो 0 x 0 हो गया, प्लस यहाँ पे y माइनस एक्स, फिर y माइनस एक्स और 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे z माइनस वाई 0 0 हो गया, ठीक है। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका जो फाइनली जो टारगेट था टी एक्स वाई जेड वो आपका आ जा रहा है, ठीक है। क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टपल को ऐड करेंगे तो 0
वाई माइनस एक्स और प्लस जेड माइनस वाई, ये आ रहा है, ठीक है। सेकेंड टपल को ऐड कीजिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जीरो, थर्ड टपल को आपस में ऐड कर दीजिए जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो क्या आ गया, तो देयरफॉर हमारा जो निकालना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन वो क्या आ गया, वो यहाँ पे देखिए आपका वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टपल जेड माइनस एक्स, सेकेंड टपल वाई और थर्ड टपल जीरो, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है, सिस्टमेटिक वे में आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, आपको ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। इधर देखिए, इधर 2 डायमेंशनल है, जो आपका डोमेन है ना वो ध्यान दीजिए वो आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस। और जो हमारा को डोमेन है उसको आप ध्यान दीजिए वो है आपका 3 डायमेंशनल रियल स्पेस, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ गिवन ये है कि 1 2 का इमेज आपको 2 1 0 है, यानी 2 डायमेंशनल जो है किसी वैल्यू का, किसी पॉइंट का इमेज आपको 3 डायमेंशन में ये मिलता है, लाइक दैट आपको ये दोनों दिया हुआ है। तो ये आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। हमको पहले ये देखना है कि 1 2 और 1 0, ठीक है, क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये डेफिनेटली R2 का बेसिस होगा। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ क्लियरली क्या कि 1 2 ये जो वेक्टर है और 1 0 ये जो दो वेक्टर है जो R2 में आता है, ये क्या है, R लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चूँकि आप देख रहे हैं दोनों में कोई इस तरह का स्केलर का कोई रिलेशन नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चूँकि ये 2 ही वेक्टर है तो आपको पता है कि अगर 2 वेक्टर है तो चूँकि R2 की आप बात कर रहे हैं तो R2 का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इसका 2 होता है, यानी इसके बेसिस में 2 ही एलिमेंट होगा। तो अगर 2 एलिमेंट हमको मिल गया और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली क्या कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो 1 2 है और ये 1 0 है, ये जो कलेक्शन है ये क्या है, ये आपका बेसिस है। इस बेसिस इसके लिए फॉर R², ठीक है। इस तरफ का तो काम बन गया हम लोगों का कि इस तरफ जो हमको बेसिस चाहिए था तो वो बेसिस आपको मिल गया। उसमें 2 वेक्टर 1 2 आप ले सकते हैं और 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता है वी कैन हैव मेनी बेसिस फॉर ए सेम वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 2 एलिमेंट है तो R2 के बेसिस बन जाएंगे। अब R3 में देखिए, ठीक है, R3 में हमको क्या बेसिस मिल पाएगा। तो R3 में देखिए, R3 में हमको कुछ वैसा दे नहीं रखा है, ठीक है, वो इमेज है मेरे पास में। तो R3 से हमको अभी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे ना कि जैसे हमको 4 5 निकालना है तो हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं क्या, XY, ठीक है, इसका कोई एलिमेंट ले लिए XY। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका अंडर ट्रांसफॉर्मेशन TXY पे ये मैप करेगा, ठीक है। और इधर हम लोग देखेंगे तो 1 2 आपका मैप करेगा T1 2 पे और ये आपका मैप करेगा T1 0 पे, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको TXY जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, फॉर एनी XY बिलोंग्स टू 2 डायमेंशनल स्पेस R² वी कैन राइट, हम इस एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, ठीक है। XY इज इक्वल टू A1 2 प्लस B1 0, ठीक है, लिख दिया। अब A और B की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका है A प्लस B और सेकेंड टपल है आपका 2A, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करने से ये तो हो गया कि A आपका y/2 होगा, ठीक है, सेकेंड टपल से, और B आपका हो जाएगा क्या, x माइनस A यानी x माइनस y/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, चलिए इसको वापस पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो XY इज इक्वल टू आ जाता है, A हमारा है y/2 1 2, ठीक है, और B है आपका x माइनस y/2 और 1 0, ठीक है। दोनों तरफ आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। सो TXY इज इक्वल टू y/2 T1 2 प्लस x माइनस y/2, ठीक है, T1 0,
अब आपको जो गिवन दे रखा है उसका यूज़ कीजिए। तो T12 हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, ये है आपका 210, ठीक है, प्लस x माइनस वाई बाई टू, ये आपका जो T10 है ये आपको दे रखा है 454, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आपका काम लगभग फिनिश हो चला। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बस ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा y, फिर हो जाएगा y बाई टू कॉमा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y कॉमा फिर 5, सेकेंड टपल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x माइनस 5y बाई टू, ठीक है, और फिर 4 से करेंगे तो 4x आएगा माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम लोग ऐड कर दे तो हमारा txy निकल जाता है डायरेक्ट। क्या, तो पहला टपल ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 4x माइनस वाई, ठीक है। दूसरा टपल को ऐड करेंगे तो 5x माइनस 5y2 में y बाई टू को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5x माइनस 4y बाई टू यानी 2y, ठीक है। और लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो 4x माइनस 2y, तो ये आ गया। तो इससे आपका LT निकल गया। तो आप यहाँ से देयरफॉर निकाल सकते हैं क्या, T45 भी निकाल सकते हैं। तो 4 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 5x के प्लेस में 4 और y के प्लेस में 5, तो ये आपका हो जाएगा 11, इट इज़ 10 एंड इट इज़ 6, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका एक और शॉर्टकट तरीका हो सकता है, सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा आपको फास्ट बन जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको 1 2 और 1 0, ये तो इसका बेसिस है, ये हम लोग कन्फर्म कर लिए, ठीक है। ये इसको मैप करता है, ये इसको मैप करता है। अब हमको चूँकि फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डायरेक्ट T45, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो 4 5 है ये आपका किसका एलिमेंट है, ये आपका जो है 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का एलिमेंट है, एंड इट इज़ एनी एलिमेंट ऑफ R2, ये कोई एक R2 का एलिमेंट है। तो डेफिनेटली वी कैन राइट इट डायरेक्टली बाई यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसे आप लिख सकते हैं, सिंस 4 5 इज इक्वल टू वाट, इट इज़ नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से अब आपका ये आ जाएगा कि यह तो आपका हो गया a प्लस बी, और इधर आपका हो गया 2a, ठीक है, और इधर आपका हो गया 4 5। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्ट a मिल गया 5/2, ठीक है, और b मिल जाएगा 4 माइनस a, 4 माइनस a करेंगे यानी 4 माइनस 5/2 करेंगे तो ये आपका आ जाता है 3/2। तो a और b दोनों हम लोगों को डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए आपको निकालना था T45, तो आप चले जाइए 1 में, ठीक है। 1 इम्प्लाइज आप डायरेक्ट करेंगे क्या, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो T45 क्या हो जाएगा, a T12 प्लस b T10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a आपको है 5/2 और इसका इमेज जो है वो है 210, ठीक है, प्लस b है आपका 3/2 और इसका इमेज है 4 5 4, ठीक है। अब आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/2 और 0, प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, फिर 15/2 और आपका फिर 6। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 5 और 6 हो जाएगा 11, 5/2 और 15/2 हो जाएगा आपका 10 और 0 6 6। देखिए एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है जो आपका वहाँ पे आया था। तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जल्दी टेक्निक काम कर गया, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता करना हो, मतलब फंक्शन पता करना हो XYZ में, तो आप ऊपर के तरीके से जाएंगे। लेकिन आपको डायरेक्टली अगर इमेज पता करना है तो आप बेसिस कंफर्म कर लेना और फिर ये काम कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ईजी होगा। जनरली ये बेसिस रहेगा, ठीक है ना, तभी तो आप काम करेंगे ना। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन काफ़ी जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। देखिए ये मेरा एक अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ना जो है पोलिनोमियल का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री 2 से लेके एटमोस्ट डिग्री 2 तक, ठीक है, जो डेफिनेटली एक वेक्टर स्पेस है। और आपको पता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन 3 होता है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। ओके, अच्छा अब देखिए
यहाँ पे आपको ये गिवन है कि T1+x को मैप करता है, T2+x इसको मैप करता है, और Tx² किसको मैप करता है, ये आपको ज़ीरो पोलिनोमियल को मैप करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करना है T1+x+x², यानी इसका इमेज क्या होगा, ये किसको मैप करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तरीका तो हम लोग का सिंपल वो भी है जिससे आप बना सकते हैं, बट एक मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। हम लोगों ने एक रिज़ल्ट पढ़ा है। क्या रिज़ल्ट पढ़ा है? हम लोगों ने एक रिज़ल्ट पढ़ा है, ठीक है, क्या कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओके, कोई अगर वेक्टर स्पेस है आपके पास में V/F, ये ठीक है, ऑफ डायमेंशन n, डायमेंशन इसका क्या है, डायमेंशन इसका n है। तो ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, Fn के आइसोमॉर्फिक होता है, यानी वेक्टर स्पेस ये n डायमेंशनल स्पेस Fn के ये क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि जो P2R है, P2R इसका डायमेंशन क्या है, ऑफ डायमेंशन 3। चूँकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा R³ की। ठीक है, यानी हम किसी पोलिनोमियल को, दैट इज़ अगर आप कोई पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ a+bx, ठीक है, प्लस cx², ये डेफिनेटली क्या है, ये मेरा एक पोलिनोमियल है ऑफ ठीक है डिग्री 3 का। तो इसको देखिए ऑफ डिग्री 2 का, ठीक है, एटमोस्ट डिग्री 2 का। तो ये जो पोलिनोमियल है तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली आप लिख सकते हैं इसको टपल में डायरेक्टली ऐसे ABC, मतलब अब ये 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का एक पॉइंट के जैसा हो जाएगा ABC के। ठीक है, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो हम लोग यहाँ पे यही करेंगे कि जो हमको गिवन है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देयरफॉर गिवन क्या करेंगे, गिवन एक हम ये ले लेंगे, जैसे 1+x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि आप देख रहे हैं इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। ठीक है, ये आपका कहलाएगा 1 1 0। ठीक है, और इधर भी इसी तरीके से 1 1 0 ले लेंगे, तो ये आपका गिवन हो गया। ठीक है जी, ओके, टपल के फॉर्म में। फिर आपका 2+x, इस 2+x को क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, T1+x इज़ आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है, दिस। अच्छा, फिर T2+x, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 0। ठीक है, और ये आपका मैप दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, लीनियर कोफिशिएंट 1 है और क्वाड्रेटिक का 3 है, तो 0 1 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, और आपका जो एक Tx² है तो ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, T, तो 0 0 और 1 के, इसलिए कि सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है, इससे आप कंपेयर कीजिएगा। ठीक है ना, इससे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 0, तो यानी आपका ये है 0 0 0। ठीक है, तो अब इस केस में हमको क्या फाइंड करना है, तो हेंस वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड करना है क्या, ठीक है, T1+x+x² का मतलब होगा दैट इज़ हमको क्या फाइंड करना है, T1 1 1। ठीक है, तो अब हम जो है ना डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का जो मेरा जो है 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का जो मेरा मैपिंग है उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैपिंग को इस तरीके से दिखलाएंगे हम लोग, जैसे ये भी देखिए, इधर भी हम ले लेंगे R³। ठीक है, इधर भी हम ले लेंगे क्या, R³। क्यों, इसलिए कि जो आपका P2R है अब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो चुका है दोनों तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमको गिवन है वो क्या है, वो है 1 1 0 2 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो क्या ये बेसिस फॉर्म करता है, ये एक बात होगा। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं क्या, ठीक है, क्लियरली ये जो 1 1 0 है, ठीक है, 2 1 0 है और 0 0 1 है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे, ठीक है, आप चाहें तो इसको डिटर्मिनेंट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे को ये दिख रहा है इन दोनों कपल में कोई लीनियर नहीं है, कोई लीनियर कोएफिशिएंट का रिलेशन नहीं है, कोई लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है इन दोनों में, ना ही इसमें और ना ही इसमें, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और आप चाहें तो इसको आप डिटर्मिनेंट से चेक कर लेना ऐसे ऐसे करके, चूँकि स्क्वायर है तो चाहे रो में लिखिए या कॉलम में लिखिए, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है
ठीक है, वो क्या आता है, वो नॉन जीरो आता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका और चूँकि डायमेंशन इसका कितना है, 3 है, ठीक है। और 3 रियल डायमेंशन का डायमेंशन भी 3 होता है, तो यानी कोई भी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली बेसिस होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर ये जो है आपका 1 1 0, ठीक है, 2 1 0 0 0 1 बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है, फॉर्म बेसिस फॉर आर क्यूब, इसके लिए बेसिस तैयार करेगा, ठीक है। तो अब इधर आपको बेसिस मिल गया, क्या मिल गया, 1 1 0 2 1 0 और 0 0 1, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको बेसिस मिल गया तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो काम आपका हाँ सा हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, तब इसका आपको देखना पड़ेगा इमेज की, इसकी इमेज क्या है। तो इसकी इमेज दे रखा है मेरे को 1 1 0, इसका इमेज दे रखा है 0 1 3, इसका इमेज आपको दे रखा है कितना, 0 0 0, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, 1 1 1 फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली कर लेते हैं जैसे ऊपर किए थे हम लोग, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो निकालना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 1 1 1 के लिए ही काम कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो 1 1 1 जो है आपका, इसका कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और उस पर हमको इमेज निकालना है कि इसका इमेज क्या आएगा, ठीक है। तो आइए देखिए क्या करेंगे, 1 1 1 ये कोई 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का एलिमेंट है, can be written as using basis of this domain, ठीक है। तो 1 1 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अल्फ़ा ले लेते हैं 1 1 0 प्लस बीटा ले लेते हैं 2 1 0 प्लस गामा ले लेते हैं 0 0 1, ठीक है। निकालना इजी होगा, ऑगमेंटेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अल्फ़ा, पहला तो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, पहला टपल आ जाएगा, फिर यहाँ से अल्फ़ा और यहाँ से बीटा, ये दिख रहा है मेरे को, और गामा तो सिर्फ आखिरी वाले में दिख रहा है, तो ये गामा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि गामा जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 1 भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 भी है, तो क्या होगा, देखिए बात समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 भी है और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा भी 1 है। ये कब पॉसिबल है, अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा डेफिनेटली, माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी कि बीटा ही 0 है और अल्फ़ा आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये मिल गया कि अल्फ़ा 1 बीटा 0 और गामा 1, ठीक है। अब इसको आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्टली करिए, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, सो T1 1 1 जो फाइंड आउट करना है उसमें देरी क्या है भाई, अल्फ़ा 1 हो गया, जो स्केलर है तो बाहर रहेगा, बाकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा, बीटा 0 है, तो ये हो जाएगा T2 1 0, दोनों तरफ हम लोग T अप्लाई कर दिए, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू भी रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्या था मेरा, T ऑफ 0 0 1, ठीक है। तो जो हमारा स्केलर आया था वो हम यहाँ पे रख चुके हैं, अल्फ़ा को 1 रखा है, बीटा को 0 और गामा को 1, ठीक है। अच्छा, तो अब तो कुछ करना नहीं है, तो आपका तो आंसर आ चुका, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, T110 का वैल्यू, T110 का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का, ऊपर देख लीजिए, T110 का वैल्यू क्या है, तो 110 ही है, ठीक है। इसको आइए लिखते हैं, तो 1 × 110 प्लस 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, सब 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T001 T001 हम लोग क्या आया है, 0 0 और 0 आया है, ठीक है। इस तरीके से सबको ऐड कर दें अगर हम लोग, तो क्या आ जाता है, तो देखिए टपल आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो T111 हम लोगों का ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या था, हमको निकालना था T1 प्लस x स्क्वायर। तो हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसका 1 हो जाएगा, ये 1 × x हो जाएगा और आपका 0 × x स्क्वायर हो जाएगा जैसा हम लिए थे। तो फाइनली आपका 1 + x ही आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं इस तरह का ना, और आप बस प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन डीलिंग काफ़ी ईजी हो जा रहा है। तो आई होप आपको आपने काफ़ी इन्जॉय किया इस वीडियो को, बहुत कुछ था इसमें सीखने के लिए आपके पास। बार बार देखिए, नोट बना के देखिए और इन क्वेश्चंस को रख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एमएससी लेवल पे। और अगर आप गेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या CSIR नेट का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आता रहता है, आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। मैंने भी जो अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और भी लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स में है जो आप यहाँ से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।